अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा, आज जो है वो 2021 और 22 का जो प्री एंट्री टेस्ट हुआ था सिंध एग्रीकल्चर का, वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसमें जो है वो सेक्शन, सबसे पहले बायोलॉजी को डिस्कस करते हैं। इसको थोड़ा सा ठीक है। इसमें से सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द बायोलॉजी एक्सेप्ट। अच्छा, ये थोड़ा ब्लर है तो आप देख लीजिएगा सही से ना, सेटिंग करके अपने वीडियो की फिर देख लीजिएगा, क्योंकि ये वैसे भी ब्लर है। ठीक है, तो अब ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। ये बोल रहे हैं सारी ब्रांचेस बायोलॉजी के सिवाय एक के। अब जेनेटिक्स जो है वो जीन्स के हवाले से होती है, ये बायोलॉजी की बेसिक ब्रांच है। माइक्रोबायोलॉजी जिसे हम स्टडी करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे बैक्टीरिया हो गया, फंजाई, एल्गी, ऐसी चीज़ें। मिनरोलॉजी, ये जो है वो एमसीक्यूज रिपीट हुआ है बेसिकली, जो अब मैंने पिछला टेस्ट आप लोग को सोल्व करवाया था उसमें से ऐसे ही सेम एमसीक्यू था, तो आपका करेक्ट ऑप्शन सी है। बाकी जो पैथोलॉजी है वो भी आपका करेक्ट ऑप्शन है, बायोलॉजी की ब्रांच होती है पैथोलॉजी, ठीक है। तो उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 है कि यूग्लेना इज द फ्लैजिलम इज वेब्ड बैकवर्ड द ऑर्गेनिजम्स मूव। मतलब आपके पास ऐसे समझो, ये एक ऐसे जो है बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में ये ऐसे जो है ना फ्लैजिलम इसमें अटैच है। जैसे ही फ्लैजिलम जो है वो बैकवर्ड मूव करेगा तो बैक्टीरिया जो है वो आगे मूव करेगा, ठीक है। ये फ्लैजिलम बैक साइड मूव करेगा तो आपका बैक्टीरिया जो है आगे की तरफ मूव करेगा, अपोजिट डायरेक्शन हमेशा होता है, तो फॉरवर्ड होगा, ठीक है। इसका करेक्ट ऑप्शन फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी इन ह्यूमन। ह्यूमन में एक ऐसे समझो, जो जो ऐसे दो लंग्स पड़े होते हैं ना, इस तरह दो लंग्स पड़े होते हैं। इन दोनों लंग्स के नीचे इस तरह जो है वो एक जो है ना वेन होती है या मसल्स होती है। इस मसल्स को जो है ना हम बोलते हैं डायफ्राम बोलते हैं, ठीक है। ये दोनों जो है वो कनेक्ट होते हैं ट्रेकिया से, ठीक है, लंग्स में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। स्केलेटन अर्थवर्म का स्केलेटन क्या होता है, हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन होता है, ठीक है ना। उसमें एक्सोस्केलेटन होता है, ना ही एंडोस्केलेटन होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है प्लाज्मोडियम फर्स्ट ऑफ ऑल इंटर्स टू द ह्यूमन लिवर देन इनटू। सबसे पहले प्लाज्मोडियम जो है वो कहाँ पे इंटर होता है, ह्यूमन लिवर में, ठीक है। उसको डैमेज करता है, उसके बाद किसको डैमेज करता है, कौन सा बॉडी ऑर्गन, तो वो रेड ब्लड सेल होता है, आरबीसी। उसके अलावा केनाइन जो टीथ है वो वेरी लार्ज हैं, तो वो कार्निवोर्स के पास होते हैं केनाइन टीथ। केनाइन से जैसे लायन हो गया, ये सारे जो हैं वो जो गोश्त वगैरह खाते हैं। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 7 है मोस्ट इंपॉर्टेंट डाइजेस्टिव ग्लैंड विच सीक्रेट पेनक्रियाटिक जूस। ये बोल रहा है कि वो बताओ जो मोस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड है और जो सीक्रेट करे पेनक्रियाटिक जूस, वो कौन सा है, तो आपका जो है वो पेनक्रियाज है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि इंग्लिश नेम ट्राइटिकम एस्थेटियम टिविज्म जो है वो, ये कैसा नाम है, ट्राइटिकम एस्टिबियम। एल, ये लैटिन है, एल का मतलब होता है लैटिन। तो ये बोल रहा है कि ये किसका बायोलॉजिकल नेम है, तो ये आपका वीट का आता है, सी, ठीक है। उसके बाद आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 9 है डैश आर फ्लावरिंग प्लांट्स विच प्रोड्यूस सीड इनक्लोज्ड कार्पल। मतलब कि वो बताना है कि वो फ्लावरिंग प्लांट जो प्रोड्यूस करते हैं सीड्स इनक्लोज कार्पल, वो आपके एंजियोस्पर्म्स होंगे, ए ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर डाइकोटिलीडोन एक्सेप्ट। ये बोल रहा है कि सारे डाइकोटिलीडोन है सिवाय एक के, तो अब ये भी आपका रिपीट क्वेश्चन हुआ है, ये आपका सी होगा, वीट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे कि साइंटिफिक बॉटनिकल नेम आपको बताना है राइस प्लांट। राइस प्लांट तो प्लांट है ना जी, सही है। तो ये आपका जो होगा वो ओराइजो सेटिवा लैटिन। ये आपकी बायोलॉजी में जो ओल्ड बुक है वहाँ पे इसके नाम लिखे हुए थे, ठीक है। अभी तो चेंज हुई है बुक, में भी ये नाम ना दें, मगर आपको पास पेपर देखने चाहिए, क्योंकि ये देखो ना काफ़ी 2-3 रिपीट हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है वेनिस फ्लाई ट्रैप जो होते हैं आर्टेज दैट कैच एंड डाइजेस्ट इंसेक्ट्स एंड अदर एनिमल्स, तो ये हर्बीवोर्स होंगे, ठीक है। इंसेक्ट्स को पकड़ते हैं। और दूसरे ये आपका ऑल ऑफ दी अब होगा, क्योंकि ओमनीवोर्स भी होंगे, कुछ कॉर्निवोर्स होंगे, ठीक है। इनको सारों को जेनेटिक इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट इन द शेप ऑफ थ्रेड इन न्यूक्लियस इज कॉल्ड दी, ये आपके क्रोमोसोम्स होगा, सी ऑप्शन करेक्ट है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे कि पैथोजेनिक फंजाई जो है डैमेज कर रहा है क्रॉप्स
उनको हम कंट्रोल किस तरह करते हैं, हम उसको कंट्रोल करेंगे फंजीसाइड से। फंजाई को मारने के लिए एक ड्रग होती है फंजीसाइड्स, ठीक है। तो इस वो यूज़ करते हैं। डिफिशियंसी या विटामिन ए की वजह से जो है वो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है डिजीज़, ठीक। उसके अलावा विटामिन डी जो है और रिकेट्स जो है विटामिन डी की वजह से होती है। रिकेट्स किसकी वजह से होती है, विटामिन डी की वजह से होती है, ये याद करिएगा। और मलेरिया जो है वो सॉरी, मलेरिया जो है वो किसकी वजह से होती है, प्लाज्मोडियम की वजह से। मैं इधर पी लिख रहा हूँ, ठीक है। और डिले इन कोगुलेशन जो होता है वो, कोगुलेशन का मतलब होता है वैसे कि ब्लड वगैरह बिल्कुल जो है ना जम जाता है, तो वो भी विटामिन के की या कैल्शियम की कमी की वजह से हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि डेज द लॉन्गेस्ट स्टेज ऑफ माइटोसिस। ये बोल रहा है कि माइटोसिस का जो है लॉन्गेस्ट स्टेज कौन सा है। तो वैसे काफ़ी बुक्स में आपको जो है ना वो प्रोफेज जो है वो वैसे तो करेक्ट ऑप्शन है, मगर मुझे जो है ना कहीं पे ये भी दिखाई दिया कि बी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि मेटाफेज जो है ना वो इससे ज़्यादा है। मगर आप टिक करिएगा सी प्रोफेज, क्योंकि बुक्स में हमारे पास प्रोफेज ही लिखा हुआ है, सही है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 17 है बायोटिक कंपोनेंट्स जो होते हैं वो इकोसिस्टम के कौन से हैं। ये सारे होंगे। जहाँ पे आप ऑल ऑफ दीज ऑप्शन आ जाए तो 90% ये होता है कि आपका ऑप्शन वो ऑल ऑफ दीज करेक्ट हो। उसके अलावा 18 है कि इन सिंध द डेजर्ट इकोसिस्टम इज कॉल्ड दी, सिंध में जो डेजर्ट इकोसिस्टम है वो कौन सा है, थर है। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ वो कौन सा है, आपका सेल है। उसमें 20 है कि इन प्लांट्स डाउनवर्ड ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल्स टेक्स प्लेस थ्रू, तो वो आपका जाइलम की वजह से होगा, ठीक है। जाइलम क्या करता है, नीचे जो भी मिनरल्स होते हैं, साल्ट्स वगैरह होते हैं, वो ऊपर स्टेम तक पहुंचाता है। एड्स जो होता है वो स्प्रेड किसके थ्रू होता है, एड्स, तो वो ऑल ऑफ दी अबव होगा। होमोसेक्सुअल की वजह से भी हो सकता है। उसके अलावा इमोरल वे ऑफ लाइफ है, जैसे जो है वो हम बिल्कुल हाथ वगैरह मिलाते हैं, गले वगैरह लगते हैं ये, ठीक है। और इन्फेक्टेड नीडल्स एंड सिरिंजेस, मतलब हम सिरिंजेस और नीडल्स वगैरह जो यूज़ करते हैं, एक को वैक्सीन लगाई वही सेम ही जो है ना वैक्सीन भर के दूसरे बंदे को लगाई, तो इसकी वजह से एड्स इस तरह भी ट्रांसफर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है फोटोट्रेपिज्म जो है एक ट्रॉपिक मूवमेंट होती है प्लांट्स की, वो रिस्पॉन्स किसकी वजह से होती है, वो आपकी लाइट की वजह से होती है, सी ऑप्शन करेक्ट है। 23 है कि बोथ मोनिकोटिलीडोन और डाइकोटिलीडोन डेवलपिंग सीड्स आर रिच सोर्स ऑफ दी, अच्छा ये हार्मोन्स हैं आपके। मोनोकोटिलीडोन और डाइकोटिलीडोन जो है सारों में होते हैं। ऑक्सिन हो गया आपका, जिब्रेलिन हो गया आपका, साइटोकाइनिन हो गया। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डी ऑप्शन होगा, करेक्ट ये होगा, डी ऑप्शन। इक्वेटिक अर्थ्रोपोड्स रेस्पायर थ्रू, ये भी देखो रिपीट हुआ क्वेश्चन, तो वो गिल्स के थ्रू होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है वैक्सीन हम यूज़ करेंगे और वो स्टिमुलेट करेंगे प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी इन द बॉडी, इसका उसको बोलेंगे हम आर्टिफिशियल इंड्यूस इम्यूनिटी। तो ये भी आपका करेक्ट ऑप्शन है और ये भी रिपीट हुआ है। अभी तक तो ना पायो में 5 सवाल रिपीट हुए हैं। अब फिजिक्स का पोर्शन है, केमिस्ट्री का पोर्शन जो है ना इधर है नहीं मेरे पास, तो यही है नोट्स, आपके पास हो तो मुझे सेंड करिएगा। mass of the neutron is nearly same as that of, मतलब जो न्यूट्रॉन का जो मेस है वो सेम है, मीजोन के थ्रू सेम है, ठीक है। उसके अलावा जो है क्यूरी जो है वो यूनिट किसका है, क्यूरी रेडियो एक्टिविटी का यूनिट है, ठीक है। क्योंकि मैरी क्यूरी जो है वो साइंटिस्ट थी, तो उसने जो है ना रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस दिया, अपने नाम से रखा हुआ है। ऐसा यूनिट वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड है। स्पीड और वेलोसिटी दोनों का यूनिट सेम होता है, याद रखिएगा। उसके अलावा करेक्ट वैल्यू जो बतानी है 0 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन स्केल में वो कितनी होगी, सी ऑप्शन 23.2 केल्विन। ऐसा यूनिट इम्पिडेंस का ऐसा यूनिट जो होता है वो ओहम होता है। रेजिस्टेंस और इम्पिडेंस जो है ना दोनों का यूनिट सेम होता है। इम्पिडेंस अगर पूछा जाए ना कि किससे शो करते हो, तो इम्पिडेंस जेड से हम शो करते हैं, याद रखिएगा। उसके अलावा व्हेन वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज डबल्ड इस डैश इज डबल्ड, तो जब वेलोसिटी डबल होगी तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो भी डबल होगी। क्यों, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हमारे पास जो है ये होता है हमारे पास 1/2 और उसके बाद होता है एम और वी स्क्वायर, ठीक है। तो जब आपके पास वेलोसिटी डबल हो रही है तो आपकी काइनेटिक एनर्जी भी डबल होगी, क्योंकि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। 52 है वो यूज ड्राइविंग मिरर्स टू बी कॉन्वेक्स इंस्टेड ऑफ प्लेन एज दे आर। अच्छा ये बोल रहा है कि हम यूज़ करते हैं ड्राइविंग के लिए मिरर्स कॉन्वेक्स, ठीक है। तो
वो क्यों? क्योंकि वो एक तो करेक्ट ऑप्शन कहीं पे ब्यूटीफुल भी लिखा हुआ है, मगर ये है कि किस हद तक तो सही है, क्योंकि प्लेन और कॉन्वेक्स ना तकरीबन प्लेन लेंस जो है वो भी कॉन्वेक्स लेंस का ही टाइप है। दोनों का काम होता है मतलब जो मतलब दूर के या नज़दीक के जो है ना, नज़दीक वाले जो है गाड़ियाँ वगैरह उनको दिखाना, मगर इधर कोई ऑप्शन वो है नहीं, तो इसीलिए ये थोड़ा सा टिक करते हैं डी वाला। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ किसके बेसिस पे काम कर रहा है? एनर्जी के बेसिस पे। 54 है फैक्ट दैट व्हेन द टेम्परेचर ऑफ गिवन गैस इज हेल्ड इन कांस्टेंट। आपके पास टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो इधर से ही पता चल रहा है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होगा वो बॉयल्स लॉ, जिसमें जो है वो प्रेशर कांस्टेंट होगा वो आपका चार्ल्स लॉ होता है। ठीक है। डाल्टन्स लॉ अलग चीज होती है जिसमें मेस आप फाइंड करते हो। आइडियल गैस लॉ वो होता है जिसमें बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ तीनों का रिलेशन होता है। बुक जो है वो पड़ी हुई है ऑन द हॉरिजॉन्टल टेबल इज इन डैश इक्विलिब्रियम। वो किस इक्विलिब्रियम होगी? वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होगी। ठीक है। दो फोर्स लगेंगे, एक ऊपर फोर्स एक नीचे फोर्स, दोनों इक्वल हो जाएंगे, मतलब आपके पास ये बुक है। ठीक है, ये एक टेबल है। ठीक है, इस बुक पे एक नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, एक ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं आर से नॉर्मल फोर्स, इसको हम बोलेंगे वेट। दोनों अपोजिट हैं, ये कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास आंसर 0 आएगा। ठीक है। 56 है द फोर्स विच इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेम पॉइंट। तो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। ठीक है। उसके अलावा इन एवरी एटम नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। ठीक है। उसके अलावा जो है वो 58 है कि आइडियल गैस लॉ जो है वो किसमें हम देखते हैं, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। उसके अलावा लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो होते हैं वो डू नॉट एग्जिबिट, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो होते हैं वो उनकी कौन सी करेक्टरिस्टिक नहीं है, वो डायफ्रैक्शन जो है वो नहीं है उसकी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेक्शन 4 पे, इंग्लिश पे। ठीक है। इंग्लिश में ये लिखा हुआ है कि ही टर्न द डीप एयर ऑन योर रिक्वेस्ट। तो ये बोल रहा है कि इनमें से आपको बताना है करेक्ट प्रीपोजिशन और एरर कौन सी है, मतलब एरर आपको फाइंड करना है। तो इधर एरर जो है ना, ही भी सही लिखा हुआ है, टर्न द डीप एयर। इधर ऑन जो है डी ऑप्शन, ये इधर होगा टू योर रिक्वेस्ट, इधर प्रीपोजिशन में मिस्टेक है। तो 67 है नीदर शाजिया नार हर फ्रेंड्स वाज एबल टू अटेंड द मीटिंग दिस मॉर्निंग। तो देखो ना, नीदर शाजिया नार हर फ्रेंड्स, जब भी फ्रेंड्स देखो क्या लिखा हुआ है, प्लूरल है ना, तो इधर प्लूरल होगा तो सारी बात आपका इधर वाज नहीं होगा, वर होना चाहिए। तो गलती किस में है? सी ऑप्शन में। ठीक है, तो आपका ये करेक्ट होगा। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सी। ठीक है। उसके अलावा 68 है, करेक्ट स्पेलिंग देखनी है। करेक्ट स्पेलिंग में ये लिखा हुआ है साइकोलॉजी वाली, ये होगी सी वाला। उसके अलावा लेफ्टिनेंट जो है इसकी होगी ये वाली, LIEUTENANT, लेफ्टिनेंट। ठीक है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 70 है, 70। ये बोल रहा है कि ही आस्क्ड मी डैश। ये बोल रहा है एडवर्ब आपको चूज करना है, तो एडवर्ब में ये होगा LY जिसमें हो, और जो है ना वर्ब हो उसको मॉडिफिकेशन भी करे, तो ये चीज़ है। और प्रेपोजिशन टू वाई क्विकली। ठीक है। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। अब ये बोल रहा है आपको आर्टिकल फाइंड करना है। देश इज अ पावरफुल न्यूक्लियर इस्लामिक कंट्री, तो ये होगा आपका द पाकिस्तान। द पाकिस्तान इज अ पावरफुल न्यूक्लियर कंट्री, क्योंकि पाकिस्तान जो है ना प्लूरल नाउन है, इसीलिए वो द लगाता है। प्लूरल सॉरी, मतलब प्रॉपर नाउन। दिस इज अ डैश हाउस दैट इमरान बिल्ट, दिस इज द हाउस। ठीक है। अब बता रहा है जिस घर, तो बहुत ज्यादा होते हैं ना, वहां पे काफी लोग अ लगाते हैं, और वैसे करेक्ट भी अ ही होगा, मगर ये है कि इधर मेंशन किया हुआ है कि वो घर जो इमरान ने बनाया है। अगर इस तरह कोई चीज़ स्पेसिफिक हो ना, तो वहाँ पे आपका द लगेगा, मतलब वो स्पेसिफिक घर हो गया। तो ऐसी चीज़। उसके अलावा ये लिखा हुआ है सिमिलर मीनिंग आपको बतानी है। डोबोशियस, उसकी सिमिलर मीनिंग क्या होगी? जो डाउटफुल बंदा हो उसको, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके अलावा एग्रीगेट, एग्रीगेट मतलब जमा करना, टोटल, तो ये होगा सम या टोटल, तो ए ऑप्शन होगा। अब ये करेक्ट द एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ये लिखा है आई वाटर्ड फ्लावरिंग प्लांट्स। पास्ट का पैसिव क्या होगा? द फ्लावरिंग लिखा हुआ है, फ्लावरिंग प्लांट्स वर वाटर्ड बाय मी। लेट द फ्लावरिंग प्लांट्स बी वाटर्ड, या द फ्लावरिंग प्लांट्स आर बीइंग वाटर्ड बाय मी। ठीक है। आई है वाटर फ्लंग। अब ये देखें ना, वाटर्ड और फ्लावरिंग, इधर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा?
ए ऑप्शन करेक्ट होगा, फ्लावरिंग प्लांट्स वर वाटर्ड बाय मी। ठीक है। उसके अलावा डायरेक्शन है चूज अ करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब आपको चूज करेक्ट करना है। लिखा हुआ है आई प्रेफर राइटिंग टू रीड, ए। ठीक है। उसके अलावा जो है डायरेक्शन पुट द सुइटेबल प्रोपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंस, ही डाइड, ही इज डाइड डैश मलेरिया। अच्छा, कोई भी किसी वजह से हो तो वहाँ पे ऑफ ऑफ लगाए हो, ऑफ लगा हुआ है। ठीक है। और हमेशा डिजीज पे ना ऑफ ही होगा, क्योंकि आप डिजीज के अंदर जाके नहीं मरे, मतलब उसके वजह से मरे हुए हैं। ही डाइड ऑफ मलेरिया। कश्मीर हैज अ लॉन्ग बीइंग फाइटिंग डैश इट्स फ्रीडम। तो ये होगा आपका करेक्ट ऑप्शन फॉर। अब चलते हैं 79 पे। चूज द करेक्ट एंटोनिम, एंटोनिम आपको चूज करेक्ट करना है। केयरफुल, उसका क्या होगा, केयरलेस होगा, बी ऑप्शन। बैकवर्ड, बैकवर्ड का क्या होगा, फॉरवर्ड। उसके अलावा डायरेक्शन चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। pupils will not sit dash the floor, on the floor। ठीक है। not sit on the floor। appropriate word to fill in the blanks, appropriate preposition देखनी है तो on होगा। a common man has no easy dash to the government's offices। तो कॉमन मैन है ना वो, उसके पास इतनी असेस नहीं होती कि वो गवर्नमेंट ऑफिस में पूछे, तो असेस की स्पेलिंग ये करेक्ट हो गई, ए, ए डबल सी ई डबल एस। डायरेक्शन बता रहा है कि सिलेक्ट द लेटर्ड पेयर दैट बेस्ट एक्सप्रेस सिमिलर रिलेशनशिप। अब ये एनोलॉजी का क्वेश्चन है। ये लिखा हुआ है फिंगर का होता है रिंग, मतलब आपके पास हमेशा रिंग जो है ना आप उंगलियों में पहनते हैं ना, तो जो है नेक का नेकलेस बोल रहा है, बैंडेज का वुंड बोल रहा है, ब्रेसलेट का रिस्ट बोल रहा है, ग्लव का हैंड बोल रहा है। ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन वैसे मोस्ट मोस्ट सिमिलर जो होगा वो इधर वैसे तो सही है, मगर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ये होगा, क्योंकि इसमें ये है कि फिंगर और रिंग है, मतलब आपके पास एक बॉडी आर्गन है, दूसरा रिंग है, मतलब मेटल की बात हो रही है। ठीक है। कोई एलिमेंट है, मतलब एक नॉन मेटल की बात हो रही है। ठीक है। तो इधर भी आप बोलेंगे सर कि नेक है ना, वो भी जो है वो बॉडी आर्गन है, और नेकलेस, ये तो करेक्ट ऑप्शन है बिल्कुल, मगर इधर नेक है ना, पूरी नेक की बात हो रही है, मतलब इसमें हेड भी आ गया। ठीक है। इधर सिर्फ एक बॉडी आर्गन की, सिर्फ एक की बात हो रही है, फिंगर की। ठीक है। दूसरा है बैंडेज और वुंड, वुंड होता है मतलब जख्म है ना, जख्म हर जगह पे पता नहीं कौन सी जगह पे है। ठीक है। वैसे तो सही है, मगर इसमें आपको ऑप्शन सारे सही लगेंगे, मगर इसके बिल्कुल क्लोज डीप में जाके उसको चेक करना है। दूसरा ग्लो है हैंड, हैंड इधर देखो पूरे हाथ का बोल रहा है, इधर एक फिंगर की बात हो रही है। अब देखिए रेस्ट है, रेस्ट देखो ना आपके हाथ का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा होता है, इधर भी देखो फिंगर हाथ का एक छोटा सा हिस्सा है। फिर ब्रेसलेट और रिंग, ये तो वैसे भी नॉर्मेटल है, तो इस तरह आपको सॉल्व करना है। दूसरा है बॉयज सेड टू बी इनडायरेक्ट स्पीच, आपको चूज करनी है। बोल रहा है फाइंड द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच टू द सेंटेंस। बॉयज सेड टू मी वी आर प्लेइंग क्रिकेट, तो क्या होगा, बॉयज सेड टू मी दे आर प्लेइंग क्रिकेट, बॉयज सेड टू मी दे वर प्लेइंग क्रिकेट, बॉयज इन्फॉर्म्ड मी दैट दे आर प्लेइंग क्रिकेट। ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, सी। 85 है आई हैव डैश अ लेटर, तो आपका करेक्ट टेंस देखना होगा। तो आई हैव रिटन अ लेटर, हैव जो है आपका हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो इसमें यूज होता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अब चलते हैं लास्ट वाले 5 सेक्शन में, जनरल नॉलेज के हैं क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है डैश माउंटेन पीक इज लोकेटेड इन द कराकोरम रेंज, तो ये होगा आपका नागा पर्वत में। ठीक है। उसके अलावा करेंसी जो है इस्लामिक कंट्री, द करेंसी ऑफ इस्लामिक कंट्री सऊदी अरेबिया, तो वो क्या होगी, रियाल में होगी, सॉरी रियाल होगा उसका करेंसी। डैश लुक्स आफ्टर द हेल्थ रिलेटेड इशू एंड सोल्यूशन इन द वर्ल्ड, मतलब वो कौन सी चीज़ है जो हेल्थ से रिलेटेड इशू देखती है पूरी दुनिया में, वो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नाम से ही पता चल रहा है। अब ये बोल रहा है जो है 89 है कि फर्स्ट ट्रांसमिशन, लाइव ट्रांसमिशन ऑफ पाकिस्तान टेलीविजन PTV, ये कब स्टार्ट हुई, तो नवंबर 26 1964 में। ये ए ऑप्शन करेक्ट है। कैपिटल सिटी जापान का वो टोक्यो है। ठीक है। उसके अलावा डैश इज अ मेजर फाइबर क्रॉप ऑफ पाकिस्तान, तो ये आपका जूस होगा, पाकिस्तान की मेजर जो है ना। करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध प्रोविंस, अब ये देखें ना ऑप्शन के हवाले से आपका जो है वो इधर जो ऑप्शंस हैं उसके हवाले से, क्योंकि 2021 में तो उस वक्त चेंज था प्राइम मिनिस्टर, उस वक्त था कायम अली शाह, सैयद कायम अली शाह। ठीक है। अभी जो है वो तो CM जो है वो आपका
ये मुराद शाह, ठीक है, चीफ मिनिस्टर सिंध का। 93 इन पाकिस्तान देश प्रोविंस इज मोर फेमस फॉर बनाना प्रोडक्शन। तो बनाना प्रोडक्शन में पाकिस्तान का कौन सा प्रोविंस ज़्यादा जो है वो आगे, तो आपका पंजाब है। पाकिस्तान के मोस्ट शुगर फैक्ट्रीज जो है वो एक्सट्रैक्ट शुगर फ्रॉम शुगर केन में। सखर बिराज, ये पिछले मैंने जो है वो वीडियो में डिस्कस किया था, पास पेपर में ये फिर से सेम हुआ है, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्शन उसकी बिराज की कब हुई थी? स्टार्ट तो 1923 में हुई थी, कंप्लीट कब हुई थी? 1932 में। तो डी जो है वो 1932। 96 इन पाकिस्तान फर्स्ट केस कोरोना वायरस जो है वो कब रिपोर्ट किया था ऑफिशियली? तो 26 फरवरी 2020 2020 में। 97 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवीजन ऑफ सिंध इज मोर फेमस इन गावा प्रोडक्शन? तो आपका मीरपुर खास है। उसके अलावा जो है ईच ईयर पाकिस्तान ऑब्जर्व कश्मीर सॉलिडरिटी डे, तो आपका बी होगा 5 फरवरी, क्योंकि ये भी रिपीट हुआ है क्वेश्चन। और इसके अलावा ओमिक्रॉन जो है एक न्यू वेरिएंट है, और वो किसका है? वो कोविड-19 का ही वेरिएंट था। उसके अलावा 100 क्वेश्चन है, कंट्री वन द टी20 वर्ल्ड कप 2021, वो कौन सी कंट्री थी जिसने टी20 वर्ल्ड कप जीता था? तो वो आपकी ऑस्ट्रेलिया थी, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना काफ़ी है, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा।